तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया है उस पर। उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने एक टूल किट बनाई जिसके जरिए देश और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की गई, सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और यह साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थी क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह टूल किट फर्जी है, झूठी है और इसके बारे में उन्होंने शिकायत तुगलक रोड थाने और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को की है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी हैं, मेरे साथ आलोक शर्मा जी है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय आलोक हैं जो कि बिहार और देश के जाने माने डॉक्टर्स में से एक है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हैं। मैं बहस की शुरुआत करूंगा लेकिन उससे पहले मेरे दर्शक के पास चलूंगा। मेरा फॉर्मेट आप सब जानते हैं, देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को जोड़ता है। सीधे चलते हैं ग्रेटर नोएडा में प्रिंस के पास। प्रिंस, क्या कहेंगे इस टूल किट के बारे में? नमस्कार। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में देश पे इतना बड़ा संकट छाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी, अन्य दल इन लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं, वो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये टूल किट का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, ये सब फर्जी है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इनके सांसद, विधायक, जो प्रतिनिधि जनता की मदद के लिए आगे आने चाहिए, वो अपने घरों में बड़े हुए हैं। लोग रोजाना सैकड़ों, हजारों की तादाद में लोग बिना ऑक्सीजन ठीक है प्रिंस, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। सीधे शाइना एनसी जी के पास चल रहा हूं। शाइना एनसी जी, मैं नहीं कह रहा हूं, एक दर्शक आरोप लगा रहा है। दर्शक की बात हम सरमाथे पर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव बोले चाहे निगेटिव। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घरों में बैठे हैं? देखिए, मैं 3 चीज कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे टिप्पणी करना, मोदी वायरस, ये शब्दों का इस्तेमाल किसने किया है? इंडियन वेरिएंट, ये तो WHO ने भी नकारा है। यहाँ विपक्ष ने जो षड्यंत्र रचाया है, और मैं सुन रही थी वेंटिलेटर्स को लेके एक ऐसे बताना कि ये कोई कांड है जहाँ PM केयर्स फंड के निमित्त हर एक प्रदेश में वेंटिलेटर्स पहुंचे हैं। ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है इस देश में। रेलवे, आर्म्ड फोर्सेस, सभी जगह देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, पूरे देश में कैसे मिले। जब आपके साइंटिस्ट, रिसर्चर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, डॉक्टर फाउसी कहते हैं कि ये एक कोविड सुनामी है, जो भारत में आज तक अपने मेडिकल प्रोटोकॉल विश्व भर में लोग एम्यूलेट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, वहां ये एक सुनामी आपके सामने है। वहां जहां देश को एकजुट रहना चाहिए, वहां कांग्रेस टूल किट एक्सपोज किया गया है। वैक्सीनेशन को लेके क्या अफवाहें फैलाएं, मोदी वैक्सीनेशन है, मत लीजिए, और आपके लोगों ने जो लोगों को गुमराह किया है, क्या इससे आपका राष्ट्रवाद बढ़ा है? मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जब देश एकजुट है एक इनविजिबल टेररिस्ट को खत्म करने में, वहां आप एक एक मिनट ये षड्यंत्र और नकारात्मक सोच और नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब एक सुनामी होता है, कोई भी प्रधानमंत्री वहां बैठे, मैं चैलेंज करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सच्चाई से काम की है मोदी जी के नेतृत्व में, वो कोई और नहीं कर सके। और सिर्फ ये आरोप पे आरोप लगाना। ठीक है, आपको मैं आशुतोष के पास जाऊंगा लेकिन उससे पहले क्विक कमेंट आलोक शर्मा जी से। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वेंटिलेटर्स खराब हैं। 26,000। शाइना जी, एक मिनट, आलोक जी से जवाब ले ले आपकी बात का, उसके बाद मैं आपके पास फिर आता हूँ। हर एक नागरिक को मिला है। आलोक जी, सकारात्मक की बात। आलोक जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। राहुल जी अगर ये कहते हैं कि वेंटिलेटर जो PM केयर फंड से वो खराब है, अगर मेरे कोई परिवार वाला वेंटिलेटर पर है तो मैं तो सवाल उठाने लगूंगा ना, भाई खराब वेंटिलेटर पे मेरा मरीज तो नहीं है, तो सभी वेंटिलेटर को खराब कह देना क्या ये उचित है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो पता नहीं है, ना तो दीपक चौरसिया जी को पता है, ना आलोक शर्मा को, कि कौन से वाला ठीक है और कौन सा खराब है। अगर कोई वेंटिलेटर खराब है और उसकी वजह से कोई पेशेंट मर जाता है, तो सर्टिफाई हो जाना चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर खराब है, खराब सोच। शांति जी, कोई बात नहीं, शांति रखिए ना आप जरा। अगर 10 में से एक भी खराब है तो आगाह करना जरूरी है भाई।
एक पेशेंट की भी मौत अगर पीएम केयर्स फंड के खराब वेंटिलेटर से हो रही है तो आगाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मौत नहीं है, हत्या तो है। चैलेंज और उसके चलते जो 9 बच्चे आने वाले हैं, अगर वो मारे गए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चाइना जी, साबित देखिए कीजिए। बीच में नहीं बोलता हूँ, ये गलत बात है। साबित करने की बात लेकिन तो आप पहले क्या कर रहे हैं आलोक जी? आप चाइना- एक मिनट, सिटीजन चाइना- नागरिक सुन के लीजिए नाते, उनको, सुन लीजिए। एक नागरिक के नाते तो अफवाहें मत फैलाइए। देखिए, मुझे लगता है अगर पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर खराब नहीं है और सब राज्य और सीएमओ जो कह रहे हैं सबके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, वो सब गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये जो सेकंड वेव है कोरोना की, ये मोदी जी की देन है देश को। और जो आपका राष्ट्रवाद है ना, वो माँ गंगा अब किनारे पर खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। अब बात आती है कि आलोक जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि बिहार में, और इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात उठाई क्योंकि डॉक्टर हैं। ये आईएमए पे भी डॉक्टर साहब एक केस कर दीजिएगा। आईएमए ने आज एक रिपोर्ट जारी की है कि बिहार में 228 डॉक्टर। नहीं, आप तो बिल्कुल, आप जो बोले वो सत्य, और कोई और आपको कुछ भी तो आरोप के ऊपर आप बेबुनियादी तौर पे सिर्फ बोलते जाएं और लोगों के बीच में ऐसे अफवाहें फैलाएं, तो आप क्या कर रहे हैं आपके देश के लिए? आपने सोचा है कभी? आज वक्त है एकजुट लड़ना कोरोना से, और जो आप सकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं तो नकारात्मक सोच आपके घर पे रखे। दीपक जी, देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आज आईएमए की रिपोर्ट आई है कि किस राज्य में चाइना जी प्लीज कंक्लूड कर लें दीजिए। आलोक जी कंक्लूड करिए। कोरोना से मरे हैं। आईएमए ने आज बिहार के लिए कहा है 228 डॉक्टर बिहार में मरे हैं, जो हाईएस्ट फिगर है, और सेकंड नंबर पे जो है वो दिल्ली है। मुझे लगता है कि आज एक आईएमए पे भी एफआईआर हो जानी चाहिए। आज एक तो कर ही रहे होंगे डॉक्टर आलोक जी टूल किट पे कि भाई इसका सच आना चाहिए सामने, एक आईएमए पे भी कर दीजिए। ये भी बिहार को बहुत बदनाम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भूसा भरा पड़ा है, एम्बुलेंस जवाब लेते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, वेंटिलेटर के बारे में भ्रम फैलाना क्या ये ठीक है? मेरा पहला सवाल। और दूसरा, क्या उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार में मारे गए? इस पर आपको क्या कहना है? फिर मैं आशुतोष के पास जाऊंगा। आईएमए की रिपोर्ट जवाब दें। अब हाँ ठीक है, बिल्कुल। आईएमए की रिपोर्ट मैंने भी देखी है, तो मैं इनको बता दूं कि आलोक जी लगता है थोड़ा सा स्टडी करके नहीं आए हैं। वैसे इनका आंकड़े हमेशा दुरुस्त रहते हैं, लेकिन आज गड़बड़ है थोड़े से। पहला गड़बड़ ये आलोक जी कि कुल मिला के आईएमए ने रिपोर्ट जारी की कि सेकेंड वेव के पेंडेमिक में 276 डॉक्टर मारे गए हैं पूरे देश में, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा 73, और दूसरे नंबर पे दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश है जहां 34 है। ये आंकड़ा दुरुस्त कीजिए। नंबर 1 ये साबित करता है। अब सुनिए आंकड़ा है, हाँ मेरे पास भी है, मैं भी प्रस्तुत कर दूंगा। मेरे पास भी आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात आपने कही, दूसरी बात अब सुनिए ना आलोक जी, जवाब चलिए। आपने अच्छा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने 73 बिहार में हाईएस्ट है, मान लिया 73 बिहार हाईएस्ट, मैं मान रहा हूँ। मैं आपके आंकड़े दुरुस्त कर रहा हूँ कि 274 नहीं 73 है बिहार में, 276 पूरे देश में डॉक्टर हैं। अरे सुनिए तो सही, आप पूरा जवाब तो इंश्योरेंस खत्म किया था। आपका इंश्योरेंस की बात को आप पूरा जवाब सुनेंगे? हाँ बताइए पूरा जवाब। आलोक जी सुन लीजिए ना, आलोक जी सुन लीजिए। मुझे अनुराग जी और आशुतोष जी के पास भी जाना। आलोक जी सुन लीजिए। नहीं, वो सुन लेंगे, वो हम लोग एक दूसरे की बात हमेशा सुनते हैं। दूसरा बात, आपने आलोक जी कहा कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वेंटिलेटर धूल फाक रहे थे। बिल्कुल गलत बात है। कहीं वेंटिलेटर हमारे धूल नहीं फाक रहे हैं। सिर्फ अररिया जिला था जहां अनयूज वेंटिलेटर पड़े हुए थे। 6 क्योंकि टेक्नीशियन की बहाली नहीं हुई थी, वो भी पिछले 10 दिनों से हो गई है। बिल्कुल हो रहा है। धूल फांक रहे थे वेंटिलेटर आलोक जी, बिल्कुल फांक रहे थे, लेकिन पंजाब में फांक रहे थे जहां पे पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को सीडब्ल्यूसी के गोडाउन में बंद कर दिया गया था। जहां पे जब डेमोन्स्ट्रेशन देने गया तो बोला गया कि सीडब्ल्यूसी के गोडाउन में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर आया नहीं। सच्चाई ये है, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसपे पंजाब हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था, जिसका जवाब अभी तक सरकार को देना है। उसके बारे में भी थोड़ी प्रकाश आप डाल देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब तीसरी बात, यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दोषारोपण करके फायदा नहीं है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बोले थे कि पंजाब में हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आज उसी पंजाब में कोवैक्सीन की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। आज उसी कोवैक्सीन के लिए वो कह रहे हैं कि हम ग्लोबल टेंडर भी कर देंगे। आज उसी कोवैक्सीन के लिए 35 लाख का ऑर्डर भी पंजाब सीएम ने दिया। ये किस तरह की बातें हैं? आप क्या मानते हैं इस बात को कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए? इससे देश में भ्रम फैलता है। अगर आलोक जी, मुझे आशुतोष और अनुराग के पास जाना है, लगातार मैं नहीं जा सकता। आशुतोष जी बताइए, वैक्सीन के ऊपर भ्रम फैलाया गया, ये हकीकत है। थर्ड फेज के ट्रायल पर सवाल उठाया गया, ये भी एक हकीकत है। इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा गया, ये भी एक हकीकत है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है? आलोक जी, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, बिना आपके पास जाए शो एंड नहीं करूंगा। आशुतोष देखिए दीपक, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। अभी आपके किसी पैनलिस्ट ने ये कहा कि नेताओं के हाथ मजबूत करने चाहिए। लोकतंत्र में नेताओं के हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए, नेताओं को जवाबदेह बनाना चाहिए।
जिस दिन इस देश के नेता जवाबदेह हो जाएंगे, उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जनता उनको देख रही है और जनता उनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगी, उस दिन वो जनता के लिए समय से पहले काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, अभी आपके चैनल पे वेंटिलेटर्स की बात हो रही थी। ये पीएम केयर्स के फंड से जो वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, अहमदाबाद से लेकर दूसरे सब जगह के वेंटिलेटर्स गड़बड़ है। क्या इसकी जवाबदेही किसी नेता की होनी चाहिए, किसी अफसर की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वेंटिलेटर वो चीज है जिस पर अगर आदमी पहुंच जाता है तो उसकी जान वैसे निकल जाती है। अगर वेंटिलेटर खराब हुआ, इसका मतलब इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई है, उनके खिलाफ फौरन एफआईआर करके उनकी गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन सरकार को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि आपने 6 करोड़ वैक्सीन क्यों इंपोर्ट की, जब अमेरिका अपने 33 करोड़ की आबादी के लिए 66 करोड़ वैक्सीन को दुनिया से अपने पास बुला के लाता है। भारत के 135 करोड़ की आबादी के लिए आप इस बात पे खुश है कि आपने 18 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया? कितने परसेंट है? आपके पास कम से कम 270 करोड़ वैक्सीन आज की तारीख में होने चाहिए। इसका जवाब सरकार देगी कि नहीं देगी? आप 18 करोड़ देके आप जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब आप क्यों नहीं अमेरिका का मॉडल फॉलो करते? अमेरिका के अंदर आज जो स्थिति है, जो पूरी दुनिया से उन्होंने वैक्सीनेट किया है, आज वहां की स्थिति नहीं है। वहां घमासान नहीं मचा हुआ है। आज स्पेन में नहीं है, इटली में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, भारत में है। क्योंकि भारत बिना मास्क के आज जो बाइडेन ने घूमना शुरू कर दिया। दीपक जी, आप केवल ये देखिए। ठीक है, मैं सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, एफआईआर हो जानी चाहिए जिन्होंने बीजेपी की वैक्सीन कहा। शायना जी, मैं एक साथ आपका जवाब लूंगा। एक क्विक कमेंट आलोक जी, अनुराग जी, और उसके बाद शायना जी कंक्लूड करेंगे। देखिए, जहां तक वेंटिलेटर की बात है, वेंटिलेटर की हालत यह है कि मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इटावा में वेंटिलेटर जो पीएम केयर फंड से आए थे, डब्बे में बंद पड़े रहे और वेंटिलेटर नहीं बन, क्योंकि उसमें पूछा गया क्यों बंद पड़े हैं अभी, तो बोला कि ऑपरेटर ही नहीं है। सर, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आशुतोष जी ने सुझाव दिया है, जिन लोगों ने भ्रम फैलाया वैक्सीन के खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? उन्होंने तो कहा ही नहीं, उन्होंने तो बोला था भारतीय जनता। जवाब दीजिए ना, आपसे बात कर रहे हैं वैक्सीन की, आप बात कर रहे हैं वेंटिलेटर की। दीपक जी, आपके साथ दिक्कत है कि आप सोचते हो कि आप जो सोचते हो वो सही है, वही हमें बुलवाना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन लो ना। हम कह रहे हैं कि हमने साफ बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन। सर, आप जो बोलते हो हमेशा बोलते हैं। आप बोलने नहीं दोगे, आप दिक्कत ये है। हमने बोला था क्यों? क्योंकि हमें वैक्सीन पे विश्वास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जैसे हमने आपको बताया था कि शामली में 3 महिलाएं वहां पे वैक्सीन लगाने गई तो वहां कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। वहाँ पीपी किट, उत्तर प्रदेश के अंदर पीपी किट में घोटाला हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला हुआ कोरोना काल में। जहाँ भारतीय जनता पार्टी घोटाला करेगी, तो अगर ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में भ्रष्टाचार है और वैक्सीन वहाँ पे एक टेम्परेचर होता है -27 या -26 पे आपको वैक्सीन को रखना है, वहाँ साइकिल पे अगर घूमती वैक्सीन दिखाई देगी तो क्या उसके -26 का नहीं, इंडियन वैक्सीन में -26 का टेम्परेचर नहीं है। अरे मेरे भाई अनुराग भाई, -26 का टेम्परेचर इंडियन वैक्सीन में नहीं लगता। कोई बात नहीं, आलोक शर्मा जी के पास चलता हूँ। आलोक जी, 30 सेकंड आप कंक्लूड कर सकते हैं। मुझे शाइना जी का जवाब ले रहे, उसके बाद शाइना जी कंक्लूडिंग कमेंट करेंगे। मैं 30 सेकंड ही लूंगा। मोदी जी का, मैं ये कटोरा देख रहे हैं आप, ये नेगेटिविटी फैला रहा हूं मैं मोर आ गया था एक पड़ोस में, मोर को दाना खिला रहा था, उससे पॉजिटिविटी फैलती है कोरोना में ना बहुत। ये देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे थे, मोर तोतों को दाना खिला के, और फोटोशूट चल रहा था, और ये विपक्ष दोषी है पूरी तरह से। ये कटोरा मैं साइड में रख रहा हूँ दीपक जी, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी बहुत है इस शो में। 2 लाख से ज्यादा डेथ हो गई है पिछले 4 महीने में, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? 60 दिन में। आलोक जी, ये भी तो सोचिए, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये तो सोच लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द बोल रहे हैं। दीपक जी, उन्होंने तो स्वयं कहा था, उनके एएनआई के इंटरव्यू देखिए कि मैं अब तो प्रधान सेवक हूँ और मेरे से सवाल नहीं पूछोगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? सवाल पूछने पे आज एफआईआर हो रही है। एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, शाइना जी के पास चलता हूँ। शाइना जी, बताइए, आपको ठीक लगी आलोक जी की टिप्पणी? आलोक जी हो या कोई अन्य व्यक्ति, सोच समझ के बोलिए। आज आप क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जहां आप कह रहे हैं कि ये इंडियन स्ट्रेन है, मोदी वायरस है, आपके प्रधानमंत्री जो सबसे मेहनती, सबसे संघर्ष करने वाले, जब पहला फेज था तो विश्व भर में चर्चा हो रही थी कि भारत ने कैसे कोरोना को संभाला, वहां वाहवाकार
और वहां दूसरे तरफ आप ऐसे बता रहे हैं जब एक कोविड सुनामी घटती है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो है दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, और जब कंटेन किया जाता है, जब नंबर हम कम कर रहे हैं, जब कंसंट्रेशन है सिर्फ काम के ऊपर, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ठीक है। वैक्सीनेशन, वहां आप अफवाहें फैलाते हैं। और ठीक है शैना जी, मुझे यही रुकना पड़ेगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 95% दर्शक ये चाहते हैं कि टूल किट का सच सामने आए और उम्मीद करते हैं कि इस टूल किट का सच जरूर सामने आएगा। फिलहाल एक ब्रेक।